हेलो वॉचर्स, इतने समय तक गायब रहने के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 500 डेज ऑफ समर। अब इस मूवी को रोम कॉम कैटेगरी में रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये और रोम कॉम मूवीज की तरह तुमको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं देती है। जैसा तुमने और रोमांटिक मूवीज में देखा होगा कि जिस इंसान को तुम चाहते हो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, या फिर इस दुनिया में भगवान ने पहले से ही तुम्हारे लिए किसी को बना कर रखा है। डैम, लोग क्या क्या दिखाते हैं मूवीज में। अगर तुम्हारे भी कुछ ऐसे ही सपने हैं तो ये मूवी तुमको डिसअपॉइंट करेगी क्योंकि ये मूवी तुमको रिलेशनशिप्स की रियलिटी को दिखाती है। सबसे पहला लेसन जो हम इस मूवी से सीखते हैं वो है कि हमको औरतों से ही दूर रहना चाहिए। एक मिनट, सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में, ये तो कुछ ज्यादा ही अनफिल्टर हो गया था। तो इस मूवी में दो मेन कैरेक्टर्स है, पहला है टॉम और दूसरी है समर। हाँ, इसी के 500 दिनों की बात की गई है मूवी में। इन दोनों के कैरेक्टर्स को समझते हैं। टॉम एक ऐसा लड़का है जो कि ट्रू लव में विश्वास रखता है और सोचता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की आएगी जो कि उसकी सोलमेट होगी। और समर एक ऐसी लड़की है जिसको ट्रू लव में बिल्कुल विश्वास नहीं है और सीरियस रिलेशनशिप में भी नहीं आना चाहती। अब इन दोनों के बीच में जो भी था, टॉम हमेशा इसको रिलेशनशिप कंसिडर करता था, लेकिन समर कभी भी इसको रिलेशनशिप की तरह नहीं देखती थी। इस सिचुएशन की वजह से टॉम कहीं बीच में अटका हुआ है, ना ही वो उसका जस्ट फ्रेंड है और ना ही उसका पीएफ। बट समर ने टॉम को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि उसको कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। पर टॉम को लगा मे बी शी विल चेंज, और यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुम उस इंसान को लेकर क्लियर हो लेकिन वो इंसान तुमको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं देता तो पीछे हटने में ही भलाई है। टॉम कभी भी ये नहीं समझ पाता कि उसको पीछे कब हटना है, पर टॉम को फाइनली गिव अप करना पड़ता है तब जब उसे पता लगता है कि समर ने किसी और से शादी कर ली है। ये सब हो जाने के बाद टॉम और समर एक दूसरे से एक आखिरी बार मिलते हैं। टॉम को यहाँ पे रियलाइज होता है वो जो भी सच्चे प्यार के बारे में सोचता था वो सब बेवकूफी थी। पर समर अब खुद उसे कहती है कि तुम जो भी सोचते थे वो सही था, बस तुम मुझे लेकर कभी सही नहीं थे। और यहीं पे टॉम की लाइफ में समर के 500 डेज खत्म होते हैं। यहाँ पर जो सीखने वाली चीज है वो ये है कि समर ने स्टार्टिंग से अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए थे, पर वो टॉम ही था जो अपने बिलीव्स एक गलत इंसान में थोप रहा था। इस बात को नोट कर लो, अगर उसने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए तो प्लीज उसके पीछे हाथ धोकर मत पड़ो। और एक और चीज जो तुमने नोटिस करी होगी कि इन दोनों के बिलीव्स एंड वैल्यूज एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। टॉम ट्रू लव में विश्वास रखता था लेकिन समर को दूर दूर तक इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। पीसफुल रिलेशनशिप के लिए आपके बिलीव्स एंड वैल्यूज एक दूसरे से मैच करने चाहिए। अब 100% ना भी करे चलता है, लेकिन एटलीस्ट कोर बिलीव्स आपके एक दूसरे से सिमिलर होने चाहिए। इसकी मदद से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी कम हो जाएंगे। अब ये सब हो जाने के बाद अक्सर ऐसा लगने लगता है जैसे कि लाइफ एंड हो चुकी है, बट द ट्रुथ इज यूनिवर्स कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपकी लाइफ चलती रहेगी, आपकी लाइफ में आगे भी बहुत से लोग आने वाले हैं। और मूवी में भी यही दिखाया जाता है। टॉम जब नई जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाता है तब उसको एक नई लड़की मिलती है जिसका नाम होता है ऑटम, और यहीं से ऑटम के डेज स्टार्ट होते हैं टॉम की लाइफ में, और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी होगी ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी फर्स्ट मीटिंग से इतना क्लियर हो जाता है कि इन दोनों के थॉट्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। अब देखो, ऐसे बैठकर रिलेशनशिप पे ज्ञान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन एटलीस्ट इस नॉलेज से और ऐसी मूवीज से हमको एक्सपीरियंस मिल जाता है जिससे हम फ्यूचर में मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं अपनी इस ज्ञान की बकचोदी को बंद करता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मिलते हैं किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। अगर मेरे को कोई ढंग का टॉपिक मिल जाता है तो तब तक के लिए सायोनारा।